बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लिनक्स का प्रैक्टिकल करेंगे। इससे पहले हमने VMware इंस्टॉल करना सीखा था, उसमें फिर हमने लिनक्स को इंस्टॉल करना सीखा। अब लिनक्स में हम कमांड यूज़ करेंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लिनक्स के प्रैक्टिकल हैं, लिनक्स या यूनिक्स, वो कमांड्स उसमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और कमांड जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस में हम परफॉर्म करेंगे, यानी CLI मोड में जाके। आज आपको ये भी बताएंगे इसमें CLI मोड कितने हैं और GUI कितने हैं, कैसे हम लॉगिन और लॉग आउट हो सकते हैं रेड हैट लिनक्स में। तो आज का जो प्रैक्टिकल है बेसिकली वो लॉग इन और लॉग आउट का है, और इसमें हम CLI मोड्स के बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली जो लॉगिन कमांड होती है यूनिक्स में या लिनक्स में, सेशंस को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। तो जो ही आप लिनक्स या यूनिक्स स्टार्ट करते हैं, तो जब वो सिस्टम फाइल्स को मेमोरी में लोड कर लेता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक एक सेशन स्टार्ट हो जाता है लॉगिन का। यानी उसमें हम यूज़र अपनी जो है ना ID और पासवर्ड देता है, तो उससे वो लॉगिन हो जाता है। इन केस आपका सिस्टम पहले से स्टार्ट है और यूज़र कोई लॉग इन हुआ था, बाद में वो लॉग आउट हो गया, अब आपने दोबारा लॉग इन करना है, तो आप सिंपली एक लॉगिन कमांड यूज़ करेंगे और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, तो आपके उस यूज़र का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेशन जब आपका स्टार्ट हो जाता है, अपने काम कर लेते हैं, तो फिर आपने सेशन को एंड करना है, फिनिश करना है, उसके लिए आप लॉग आउट कमांड यूज़ कर सकते हैं। लॉग आउट के अलावा आप एग्ज़िट कमांड को भी लॉग आउट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी शेल से एग्ज़िट होने के लिए कमांड यूज़ होती है, एग्ज़िट। तो लॉग आउट भी बेसिकली शेल से एग्ज़िट ही करता है यूज़र को, यानी सेशन को एंड करता है। तो इसके अलावा आपको ये बताएंगे आज हम कि जो लिनक्स सिस्टम है, हमने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है। लिनक्स जो है, इसमें 6 CLI टर्मिनल, CLI मीन कमांड लाइन इंटरफेस या इंटरप्रेट, और इसमें 1 जो होता है वो GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये सपोर्ट करता है लिनक्स। तो 6 टर्मिनल जो होंगे या CLI मोड या इंटरफेस इंटरप्रेट हम कैसे स्विच करेंगे, उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे। यानी अगर आपने टर्मिनल 1 में जाना है तो Ctrl Alt F1 यूज़ करेंगे, तो आप टर्मिनल 1 में आप स्विच कर जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने टर्मिनल 2 में ऑन करना है, स्विच करना है, तो Ctrl Alt F2, और टर्मिनल 3 के लिए Ctrl Alt F3, 4 के लिए Ctrl Alt F4, और टर्मिनल 5 के लिए Ctrl Alt F5। इसी तरह 6 के लिए आप यूज़ करेंगे Ctrl Alt F6। तो कंट्रोल ऑल्ट की कम्बिनेशन से आपने फंक्शन की 1 से लेकर 6 तक, ये अब CLI जो टर्मिनल है उसमें आप लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे ये कमांड्स। और 1 एंड ओनली फॉर GUI, उसके लिए आप यूज़ करेंगे Ctrl Alt F7। तो जो GUI का टर्मिनल होता है वो 7 टर्मिनल होता है। तो हमें प्रैक्टिस करते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं लिनक्स को। ये देखें, ये लिनक्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ये लॉगिन स्क्रीन आ रही है। यहीं मैं अगर Ctrl Alt F1 करता हूँ, Ctrl Alt F1, तो ये देखें ये CLI मोड में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ में भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मैं रूट यहाँ लिखता हूँ, जो कि यूज़र नेम है इस वक्त, और इसका पासवर्ड जो भी मैंने रखा हुआ है, जो मैं सही पासवर्ड दूंगा तो ये मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं कोई काम कर सकता हूँ, कोई कमांड परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ इधर। तो सेशन को मुझे एंड करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा। एंटर करूँगा, ये देखें सेशन स्टॉप हो गया है। अब दोबारा से लॉगिन वाली पोजीशन पे चला गया। तो फिर हम लॉगिन होने जाते हैं। रेड हैट 9 पासवर्ड में देता हूँ, सॉरी जो भी मेरा पासवर्ड रखा हुआ है उमूमन हम रेड हैट 9 ही पासवर्ड यूज़ करते हैं ताकि हमें याद रहे प्रैक्टिस के लिए। लैब में भी मैं ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो जैसे इसका वर्जन है रेड हैट 9 वही आप पासवर्ड यूज़ कर लें। ओके, अब आप एक और कमांड में बताई थी एग्ज़िट, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखें एग्ज़िट कमांड से भी लॉग आउट हो गया। तो एग्ज़िट और लॉग आउट ये कमांड है जो कि सेशन को स्टॉप करने के लिए, इसको एंड करने के लिए यूज़ होती हैं। नया सेशन स्टार्ट के लिए लॉग इन, अच्छा ये कमांड नहीं होती, क्विट थी, ये भी नहीं होती। तो लॉग आउट इसी तरह से दोबारा लॉग इन होते हैं। और एग्ज़िट। तो आपने आज ये देखा कि हम सेशंस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन है, एक काम और भी कर सकते हैं। सर क्या ये एक यूज़र लॉगिन था, तो यहाँ दोबारा हम लॉगिन कमांड लिखें तो वो लॉगिन करके दोबारा लॉगिन की सूरत में भी आ जाएगा। तो ये था सेश हमारा टर्मिनल 1। कंट्रोल आल्ट F7 करके मैं दोबारा से GUI में जाना चाहता हूँ। कंट्रोल आल्ट F7, तो देखें ये दोबारा से मैं GUI वाले इन्वायरमेंट में आ गया हूँ। तो ये GUI मोड है इसका। तो आज आपने एक तो लॉग आउट लॉग इन के बारे में सुना, मतलब उसकी प्रैक्टिस की है। फिर ये आपने जाना है कि जो लाइनक्स है उसमें 7 टर्मिनल्स हैं। 7 टर्मिनल यानी एक ही वक्त में आप 7 टर्मिनल में कोई काम दे सकते हैं उन टर्मिनल में, और उसमें वो काम हो रहा होगा, टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। तो ये मल्टी टास्किंग इसको कहते हैं कि आपके एक ही सिस्टम में रहते हुए आप बहुत से काम जो है ना कर रहे हैं। तो मल्टी टास्किंग होता है लिनक्स यूनिक्स। इसके अलावा ये मल्टी यूज़र होता है। मल्टी यूज़र को टाइम शेयरिंग को ये सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें आप थ्योरेटिकल में बेहतर पढ़ लेंगे, जान लेंगे। तो आज का जो सेशन था, जो प्रैक्टिकल था, वो लॉग आउट लॉग इन का था, और इसके जो है ना मॉड्स के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट में हम फिर मज़ीद कुछ इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब ने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया होगा। मैंने इसका बैकअप जो है वो दिया हुआ है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप VMware को इंस्टॉल करेंगे। VMware आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नेट में अवेलेबल है। अलबत्ता जो रेड हैट लिनक्स 9 है ये अवेलेबल नहीं होता, या तो आप इसकी CDs ले लें, या फिर जो मैंने लिंक दिया हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है ये आज का प्रैक्टिकल आपको समझ आ गया होगा। होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू।